तो उनको सीएम बनाना क्या इस वजह से ही सिर्फ बना पाया क्योंकि उनका अपीयरेंस ऐसा है या उनकी आइडियोलॉजी वैसी है, या एज एन एडमिनिस्ट्रेटर उस टाइम पे जब सोचा होगा कि बनाना है तो मेन रीजन क्या रहा होगा? देखिए मेन रीजन क्या है तो किसी को नहीं पता, वो तो आपको अमित शाह जी से पूछना पड़ेगा, नरेंद्र मोदी से पूछना पड़ेगा। बट व्हाट माइट हैव कंस्पायर्ड राइट एज ए एनालिस्ट, और जितनी मैंने लोगों से बात करी जो उनके क्लोज हैं, मेरे ख्याल से 3-4 कारण रहे होंगे। 2017 का चुनाव नरेंद्र मोदी के चेहरे पे ही लड़ा गया उत्तर प्रदेश में, मतलब बेसिकली सेंट्रल लीडरशिप के चेहरे पे लड़ा गया, कोई चेहरा नहीं दिया गया। उसके बाद जब मीडिया में चेहरे चले कि भाई मनोज सिन्हा बन सकते हैं, केशव प्रसाद मौर्य जी बन सकते हैं, स्वतंत्र देव सिंह बन सकते हैं, सुरेश खन्ना बन सकते हैं, ऐसे बहुत सारे नाम, उस नामों में भी कभी योगी आदित्यनाथ का नाम नहीं आया। देखिए नरेंद्र मोदी एंड अमित शाह देर आर ब्रिलियंट पॉलिटिकल ब्रेन। वो उन्होंने सोचा कि मुझे किसके अगेंस्ट में चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट देना है। उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स एक कास्ट पॉलिटिक्स थी, है ना, उसमें ओबीसी पॉलिटिक्स चलती थी, कभी दलित पॉलिटिक्स चलती थी। अगर मैं अब मुझे किसी एक को कैटर करना पड़ेगा, मैं एक को कैटर करूंगा तो दूसरा कहेगा इसका क्यों नहीं दिया, इसको कैटर करूंगा तो इसका क्यों नहीं दिया। तो हमारे क्या कहता है, जात ना पूछो साधु की। साधु इज अ कास्ट न्यूट्रल पर्सन, राइट। तो कैन आई मेक योगी आदित्यनाथ हु इज कास्ट न्यूट्रल, तो मैं एकदम से वो जो कास्ट की राजनीति है उसके बियॉन्ड चला जाऊंगा। करेक्ट, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, उत्तर प्रदेश की राजनीति परिवारवाद की राजनीति है। आपको पता मुलायम सिंह यादव के पीक पे 40 लोग उनके घर के राजनीति में थे, मतलब राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा, ब्लॉक प्रमुख, जिला प्रमुख, गन्ना समिति अध्यक्ष, अलाना फल समिति अध्यक्ष, 40 लोग, मतलब इसका ताया, उसका फूफा, इसकी बीवी, उसका बच्चा, सब पॉलिटिक्स में थे। इसका 2 कारण वो लोग बताते हैं जी। उनसे किसी जर्नलिस्ट ने पूछा, एक वीडियो वायरल हुई, उन्होंने बोला परिवार है तो लड़ेगा, उसका परिवार नहीं है तो क्या लड़ेगा। दूसरा पॉइंट, हमको जीतना है, अगर हमारा परिवार हमको टिकट या सीट मतलब जीत कर देगा तो हम लड़ाएंगे। तो इस पे क्या काउंटर? इस पे काउंटर ये देखिए, आपको क्या और कोई मेरिट नहीं मिली, मतलब पूरे प्रदेश में कोई और जनता को बोलना चाहिए ना फिर। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जनता को बोलना चाहिए, लेकिन देखिए कई बार क्या होता है, आपके पास चॉइस ही वही होती है ना। आपके पास चॉइस तो ईवीएम में वही 6 लोगों की है, वही 8 लोगों की है, और वो हार भी गए फिर। वो 40 लोग अब 5 ही हैं केवल, वो 40 से 5-6 ही बचे हैं ओवर टाइम। क्योंकि देखिए उस समय का मीडिया, उस समय 24/7 मीडिया नहीं होता, लोगों को पता भी नहीं रहता था कौन किसका ताया है, कौन किसकी माँ है। तो ये जो परिवारवादी पॉलिटिक्स थी, इसके अगेंस्ट में मैं क्या फेस दूं? ठीक है, योगी आदित्यनाथ। तो कास्ट हो गया, परिवार हो गया, परिवार हो गया। तीसरा, यूपी करप्शन का गढ़ रहा है ना। उसने कहा भाई यूपी करप्शन का गढ़ है, वहां की जो ब्यूरोक्रेसी है वो भी वैसे ही अट्यून हो चुकी है कि भाई पैसे लेके काम करना है। तो मुझे एक ऐसा आदमी देना पड़ेगा, प्लस क्राइम पे आता हूं मैं। हाँ। जो चौथा है कि वो जो करप्शन के फेरे में आ ही ना सके, ठीक है, वो संत है भाई, उसका तो अपना मठ है, उसे कुछ करना ही नहीं है ना उसका। जो देखिए नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ में दैट में बहुत सिमिलरिटी है, आपको पता ही नहीं है उनका परिवार कौन है। कभी आपने एक आध किसी को टीवी पे देख लिया तो देख लिया, वर्सेस समवन लाइक रॉबर्ट वाड्रा, रॉबर्ट समवन लाइक जो मैंने बताया अखिलेश यादव का परिवार है, ठीक है। और चौथा कि ये बिल्कुल क्राइम का गढ़ बन चुका है ना, उसको कौन बिल्कुल, और उसमें बहुत सारे लोग विधानसभा और संसद में हैं। बीएसपी एंड एसपी सेंड मल्टीपल सच पीपल जो जेल की सलाखों में होने चाहिए थे, लाइक ऑफ अतीक अहमद, लाइक तो मुख्तार अंसारी, जो जेल की सलाखों के पीछे होने चाहिए थे, वो सब विधानसभा और पार्लियामेंट में थे। तो इस पे कौन बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी फोन के प्रेशर के, चाहे भाजपा से भी कोई प्रेशर आए, वो कौन खड़ा हो पाएगा डट के? वो योगी आदित्यनाथ है। तो आंसर टू ऑल दिस क्वेश्चन योगी आदित्यनाथ, नो वन एल्स। आई थिंक दैट मस्ट बी द ओनली क्राइटेरिया टू मेक योगी आदित्यनाथ।